बाइडेन इजराइल से अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। एक दिन के दौरे के बाद अमेरिका रवानगी। इजराइल को दिया मदद का भरोसा। गाजा और वेस्ट बैंक के लिए मदद का भी ऐलान कर दिया है। $100 मिलियन की फंडिंग देने का ऐलान अमेरिका की ओर से किया गया है। हालांकि इजराइल की ओर से कहा गया साफ तौर पर कि कोई भी इंसानी मदद तब तक नहीं पहुंचाई जाएगी जब तक कि यरगमाल बनाए लोगों को छोड़ा नहीं जाता। हमास की ओर से बहरहाल अमेरिका ने अपने फर्ज की अदायगी एक तरह से की, जिस तरह अमेरिका की ओर से कहा गया कि वो इजराइल के साथ है, इजराइल के हुकूक की बात की जाएगी। इजराइल से को हिमायत देने के लिए ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन पहुंचे थे। नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की और इजराइल को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। साथ ही साथ अपनी वापसी पर फिलिस्तीन के लिए भी यह अहम ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि $100 मिलियन की फंडिंग देने का ऐलान कर दिया गया है। $100 मिलियन की फंडिंग बतौर मदद फिलिस्तीनियों को दी जाएगी अमेरिका की ओर से। ये भी बड़ा ऐलान किया। एक रोजा दौरे पर पहुंचे थे इजराइल और अब वापस लौट रहे हैं। रवानगी देखी जा रही है। जो बाइडेन अमेरिका के लिए वापस रवाना हुए हैं। एक दिन के दौरे के बाद अमेरिका रवानगी। इजराइल को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा भी जता दिया है। गाजा और वेस्ट बैंक के लिए मदद का ऐलान किया है। $100 मिलियन का ऐलान जो बाइडेन की ओर से किया गया। हालांकि इजराइल की ओर से कहा गया कि मिस्र की तरफ से जरूर ये सामान पहुंच सकता है लोगों तक, लेकिन इजराइल की ओर से जो गाजा में मौजूद लोग हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, उन तक ये सामान पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिका रवाना हो गए हैं। इजराइल पहुंचे थे एक रोजा दौरे पर। नेतन्याहू से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए अपनी बातें सामने रखी। कहा गया कि इजराइल के साथ अमेरिका है और इस जंग को रोकने के लिए जो ज़रूरी कदम हैं वो भी उठाए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ फिलिस्तीनियों के लिए भी उन्होंने बड़ी इमदादी रकम का ऐलान कर दिया है। $100 मिलियन की इमदादी रकम फिलिस्तीनियों तक पहुँचाई जाएगी जो इस वक्त बेघर लोग हुए हैं। वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा, सभी जगह तबाही की तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही हैं।